ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री माते नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज का जो विषय है ये कालीकुल श्री विद्या के बारे में है। कालीकुल श्री विद्या, इसमें महाकालेश्वर का तत्व, नीलावंती ग्रंथ जिसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, ये अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। नीलावंती ग्रंथ में दुनिया के सभी धर्मों के बारे में, उन अलग अलग धर्मों में जो भी तंत्र यंत्र मंत्र अलग अलग शक्तियां है, इनके अलग अलग चैप्टर है। उसी में से कालीकुल महाकाली जो है, इनके बारे में जो जानकारी उपलब्ध है, उसमें से थोड़ा सा भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब कालीकुल जो नीलावंती ग्रंथ है, इसमें कालीकुल का जो भाग है, अब कालीकुल के भी भाग में नीलावंती में कैसा है कि काली का पार्ट अलग है, महाकाली का पार्ट अलग है, महाकालेश्वर का पार्ट अलग है, ऐसे अलग अलग पार्ट है। जैसे श्री विद्या में कैसा है, ललिता परमेश्वरी का एक भाग आता है, ललिता के पति कामेश्वर का भाग आता है, उन दोनों का अंश महागणपति का एक अलग पार्ट है। महागणपति की पत्नी जो सिद्ध लक्ष्मी है, उनका पार्ट अलग है, दोनों के पुत्रों का पार्ट अलग है, बाला का पार्ट अलग है। और लोग ये भी नहीं जानते कि श्री विद्या में ललिता और कामेश्वर, इनका सिर्फ एक ही पुत्र नहीं है महागणपति, इनके अलावा और भी दो उनके पुत्र है ललिता के, परंतु इनके नाम कभी आगे नहीं आए क्योंकि इसके बारे में ज्यादा लोग रिसर्च नहीं करते। तंत्र का रिसर्च बहुत सूक्ष्म रूप से होना बहुत आवश्यक होता है। और ये जो ग्रंथ होते हैं, ये जो नॉलेज होता है, वो वास्ट होता है। ये कोई आपने कहीं से मंत्र ले लिया, जाप कर लिया, इसलिए ऊपर से ये नॉलेज अचानक से दे भगवान आकर आपको नहीं पता था। इसके बारे में अच्छे से संशोधन चाहिए, शक्तियों की आवाज सुननी चाहिए, आपको अपनी कुल देवी से, गुरु शक्तियों से बात करनी चाहिए, तब आपको डिटेल में ये समझ में आता है। जैसे हम अपनी गुरु शक्तियों से बात करते हैं, उसी प्रकार से हमें ये नीलावंती का छोटा छोटा भाग समझ में आता है। नीलावंती में जैसे श्रीकुल का श्री विद्या के अलग अलग चैप्टर है, वैसे ही कालीकुल श्री विद्या के भी चैप्टर है। इसमें महाकाली के पति महाकालेश्वर, उन्हें महाकालेश्वर कहा जाता है। जैसे ललिता के पति को महाकामेश्वर कहा जाता है, कामेश्वर कहा जाता है, उसी प्रकार से महाकाली के जो पति है, उनको महाकालेश्वर, कालेश्वर कहा जाता है। महाकालेश्वर ये नाम सुनकर आप उज्जैन के महाकाल जो है, इनको जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उज्जैन के महाकाल ये अलग सब्जेक्ट है। ओरिजिनली महाकाली के पति महाकालेश्वर एक अलग सब्जेक्ट है। नीलावंती ग्रंथ में महाकालेश्वर, कालीकुल श्री विद्या के अंडर जो महाकालेश्वर के चैप्टर है, वो थोड़े मैं आपको बताता हूं। ये नॉलेज बहुत जबरदस्त है, और उससे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी ऑथेंटिक श्री विद्या और नॉलेज लेना है, हमारा ये सिद्ध कुंजी का साधना का कोर्स है, ये बुक है पूरी की पूरी। इसमें पूरा कुल देवी के लिए साधना सिखाया हुआ है, चामुंडा देवी, चामुंडा तर्पण, और ये मनसा देवी की साधना है। ये साधना आप कर सकते हैं और प्रॉपर वे से कर सकते हैं। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्योंकि इस तरह से साधना पूरे दुनिया में, भारतवर्ष में कोई भी नहीं सिखाता। हम शुरुआत करते हैं। नीलावंती में जो कालीकुल का महाकालेश्वर पार्ट है, इसमें कालेश्वर कांडम नाम का एक चैप्टर है। उसके बाद कालेश्वर कालेश्वरी संघटक नाम से एक चैप्टर है। ईश्वरांश कांडम से एक चैप्टर है। चौथा चैप्टर जो है वो कालंतांगुट, जिसमें कालंतांगुट मतलब में अलग अलग उनके यंत्र तंत्र जो होते हैं, उसकी, काले जादू के यंत्र मंत्र कैसे होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है। फिर पांचवा जो उसमें चैप्टर है नीलावंती का, वो है माही कोश गुंठाक ग्रंथ। माही कोश, इसमें अलग अलग प्रकार के जो विद्याएं होती है, उसमें ये जानकारी है। अब ये जो कांडम और ग्रंथ है चैप्टर, ये बहुत बड़े बड़े हैं। इसमें थोड़ा सा बहुत नॉलेज हमारे इसमें है, और ये नॉलेज हमने कालीकुल श्री विद्या इसेंशियल ये कोर्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। आप वो देख सकते हैं और नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नॉलेज आपको दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब आपको महाकालेश्वर ये संकल्पना समझने से पहले इससे पूर्व का इतिहास समझ के लेना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग श्री विद्या जानते होंगे, ठीक है। श्री विद्या जैसे है, वैसे कालीकुल श्री विद्या है। कालीकुल श्री विद्या करती क्या है, तो पहले देखिए कि जैसे सफेद तत्व है तो काला तत्व भी है, प्रकाश है अंधेरा है, दोनों बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। ये साइड और ये साइड बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। ललिता और उनके पति कामेश्वर ये पूर्ण प्रकाश के प्रतीक है, तो उनको बैलेंस करने के लिए महाकाली और उनके पति महाकालेश्वर, ये काली शक्ति, ब्लैक एनर्जी, इनको बैलेंस करते हैं। अगर ललिता और उनके पति कामेश्वर ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, तो हवा में जो कार्बन है, वो पूरा का पूरा कार्बन का एनर्जी ये महाकाली और उनके पति महाकालेश्वर के अंडर आता है। कार्बन जो हवा में है, वो पूरा कार्बन की ताकत और आधिपत्य जो है, ये ललिता के अंडर नहीं है, ये है महाकाली और महाकालेश्वर के अंडर।
इसलिए जैसे आप देखिए ललिता और उनके पति जिस आसन के ऊपर बैठते हैं वो पंच प्रेतासन होता है, ठीक है, 5 प्रेतों महाप्रेतों से बना हुआ होता है। उसी प्रकार से महाकाली और महाकालेश्वर जिस आसन पर बैठते हैं वो होता है 6 टाइप वाला आसन। 6 टाइप वाला मतलब स्टार कह सकते हैं, स्टार, या यानी अगर षटकोण आप बना दीजिए तो षटकोण वाला आसन होता है। षटकोण वाला आसन में 6 ट्रायंगल होते हैं, 6 त्रिकोण होते हैं। ये 6 त्रिकोण क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आप साइंस में जाएंगे, केमिस्ट्री या फिजिक्स में, तो वहां पर आप देखिए कार्बन का अंक है, कार्बन का न्यूमरोलॉजिकल अंक है वो 6 है, ठीक है। तो कार्बन 6 अंक से बताया जाता है विज्ञान में। तो कामेश्वर के भी जिस आसन के ऊपर बैठते हैं वो 6 ट्रायंगल वाला षटकोण होता है। अब ये 6 ट्रायंगल वाला षटकोण क्या दर्शाता है? तो कार्बन की एनर्जी। कार्बन जो होता है सिर्फ जो हवा में हम मोटर व्हीकल जो होते हैं वहां से जो धुआं निकलता है उसी में ही कार्बन नहीं होता। कार्बन जो होता है वो गंदी सड़ी चीजें जो होती है, हमारी हड्डियां जो इसमें ये होती है, तथा जो स्मशान में आग जलाई जाती है वो भी एक कार्बन होता है। कार्बन अलग अलग टाइप में होता है, ठीक है। तो हर किसी अलग अलग तत्व से कार्बन उत्सर्जित होता है, तो उसके ऊपर कमांड जो होती है इसकी होती है। वो अत्यंत तामसी तत्व है, ठीक है। काले जादू में भी जो शक्ति खींची जाती है वो कार्बन जो होता है उसको एनर्जाइज किया जाता है और दूसरे के ऊपर छोड़ा जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। तो आपको समझ में आ गया कार्बन का न्यूमरोलॉजिकल अंक विज्ञान में 6 है। महाकालेश्वर और महाकाली बैठती है 6 अंक वाले, 6 त्रिकोण वाले षटकोण के आसन के ऊपर। हर त्रिकोण का अलग अलग देवता है, जी वो महाशिव हम कह सकते हैं, जिनके नाम थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। इसमें इनके नाम थोड़े, जैसे शिवांग है, योद्धत शिवांग है, अग्नि भैरव है, ठीक है। ये थोड़े थोड़े क्रू शिवांग है, इस टाइप के है। उसी प्रकार से ये जैसे मैंने 6 कार्बन आपको बताया अलग अलग टाइप से निकलते हैं। ये पेड़ पौधे जो होते हैं उनको जलाने से, या पेड़ पौधे जब सड़ते हैं उनसे भी निकलता है। पशु होते हैं, जंगल में पशु मरते हैं, सड़ते हैं, उनसे भी वो कार्बन निकलता है। और आप देखिए हजारों सालों से हड्डियां या प्राचीन चीजें जो होती है जमीन के अंदर दबी पड़ी हुई रहती है, तो उनसे भी वो कार्बन की कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, वहां भी होता है। कार्बन जो होता है, आप जमीन के अंदर जो हम पेट्रोल केमिकल्स वगैरह जो निकालते हैं उसमें भी कार्बन का तत्व होता है। तो क्योंकि आप कल्पना कर लीजिए आज जो हम पेट्रोल डीजल जो भी ये पेट्रोलियम केमिकल यूज कर रहे हैं जो जमीन से आता है, इसकी पार्श्वभूमि ऐसी है कि हजारों सालों से मनुष्य की हड्डियां, पेड़ पौधे, प्राणी, जीव ये जमीन के अंदर दब गए और उनके शरीर का जो लिक्विड बाहर निकला पृथ्वी के अंदर वो दबने से वो सब बाहर निकल के आता है, ऐसा कहा जाता है। वो एक कार्बन है, इनके ऊपर ये कमांड करते हैं। इनका टोटल अभ्यास इसमें आता है, अलग अलग कार्बन का तत्व। उसी प्रकार से रक्तों के 6 प्रकार इसमें आते हैं, स्मशान के 6 प्रकार इसमें आते हैं। महाकालेश्वर का अभ्यास जो है इतना बड़ा विस्तृत है। आपको कालीकुल श्री विद्या में पूरा रक्त का स्टडी है, हाँ, कार्बन का स्टडी है, धुएं का स्टडी है, धुआं कहां कहां से निकलता है और उससे क्या क्या होता है। हम जो किचन में अग्नि खाने पीने के लिए जलाते हैं वो एक अलग है, स्मशान में हम अग्नि जलाते हैं वो अलग है, होली में हम अग्नि जलाते हैं वो अलग है, हवन में जो अग्नि जलाते हैं वो अलग है। दिखने के लिए हम बोलते हैं कि हमने आग जला दी, परंतु वो आग अलग है, ये आग अलग है। आपको जैसे एक ही नाम के 10 प्रकार के मनुष्य मिलेंगे, उसी प्रकार से अग्नि तो एक है, परंतु उसके अंदर जो एनर्जी है खींचने की वो जो देवता होती है वो अलग अलग होती है। इसका अभ्यास इसमें आता है। कालीकुल श्री विद्या नॉलेज के लिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई बताता ही नहीं है। विश्व में ये सिखाने वाला उपलब्ध ही नहीं है कहीं। आप गूगल सर्च कीजिए, यूट्यूब सर्च कीजिए, फेसबुक सर्च कीजिए, मैं जैसा आपको प्रोसीडिंग कर रहा हूं, ठीक से बता रहा हूं, वैसा कितना भी बड़ा गुरु कोई नहीं बताता है। इसलिए हमारा श्री विद्यापीठम सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हम प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने 6 कार्बन का बताया, 6 रक्तों का बताया, 6 स्मशान का बताया। और स्मशान में कैसा है देखो, सिर्फ मनुष्य का स्मशान नहीं होता। अब आपको मैं बताता हूँ, गांव गांव में आपको गांव में ना एक ही स्मशान नहीं होता, गांव में ना 4-5 प्रकार के स्मशान होते हैं। आप सोचेंगे कि गांव में 4 स्मशान क्यों है। अब मैं जिस गांव में रहता हूं ना, मैं देखता हूं कि कोई XYZ जाति के लोग अगर मर गए तो उनकी प्रेता यात्रा जो है वो अलग दिशा से जा रही है। कोई ABCD एक जाति के लोग मर गए तो उनका किसी तीसरे ही जगह से वो प्रेत यात्रा जा रही है। और बाद में जैसे मैं बड़ा हो गया
मुझे पता चला मेरे गांव में 4 स्मशान है। मैंने सोचा 4 स्मशान क्यों है। हाँ, हालांकि 3-4 महीने में कोई 2-3 लोग ही मरेंगे इतने बड़े गांव में, फिर ये 4 स्मशान क्यों है। तो बाद में जैसे मेरी थोड़ी बुद्धि बढ़ गई, मैं थोड़ा होशियार हो गया, तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि जो ऊपरी कास्ट होती है, ऊपरी जाति जनजाति के लोग होते हैं, उनका स्मशान अलग है, वहां पर कोई जा नहीं सकता, वहां पर अन्य जाति के लोग जला नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद जो निचली कास्ट होती है, जो पूरी की पूरी निचली कास्ट, जिसको लोग अछूत बिछूत भी कहते हैं, तो उनका पूरा का पूरा स्मशान उनका अलग है, तो वहां दूसरे लोग ये नहीं कर सकते। अब कुछ ऐसे कास्ट होते हैं बीच वाले, ठीक है, तो उनका सार्वजनिक एक स्मशान अलग होता है। तीसरा, जैसे कि हमारे आप साइड में आएंगे, जो शिव जी का सिर्फ पूजन करने वाले मिलेंगे, जिनको लिंगायत हम कहते हैं या जंगम कहते हैं, तो ये ना निचली कास्ट के स्मशान में जाते हैं ना उच्च कास्ट के स्मशान में जाते हैं। इनका स्मशान और ही तीसरी जगह पे अलग से होता है, और इनके स्मशान के साइड में भगवान शिव का मंदिर होता है। तो ये मैंने देखा क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उनका कल्चर, उनका कुलाचार, उनकी पीढ़ियां, उनके संस्कार जो पीढ़ीजात आए हैं ब्लड में और शरीर में, वो एक कहीं एक जगह ही उनको सेटल करना पड़ता है। वो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। आप कल्पना कर लीजिए कि एक मनुष्यों के ही स्मशान में इतने सारे प्रकार है। हाँ, अब ये हो गए मनुष्यों के ही सब प्रकार बताए, जैसे मनुष्य के प्रकार होते हैं। आप कल्पना कर लीजिए, मनुष्य, एक व्यक्ति जब मरता है तब उसका भी कुछ ना कुछ देखना पड़ता है। मनुष्य कभी मरता नहीं है, शरीर छोड़ जाता है, परंतु आपको ऐसी ही बॉडी मरने के बाद मिलती है जो आप अपने घर पे जाते हैं, आप रोते रहते हैं। ये मृत्यु के बाद का बहुत बड़ा अभ्यास है, वो देखना पड़ता है। ठीक है। जैसे मनुष्य मरने के बाद उसका हिसाब किताब करना पड़ता है, उसी बाद पशु पक्षी भी मरते हैं, उनका भी स्मशान होता है। पशु पक्षियों को कौन जलाता है। बहुत सारे पशु पक्षी जो होते हैं वो जमीन पर ऐसे ही कहीं पे मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, परंतु इनका भी कहीं हिसाब किताब देखना पड़ता है। पेड़ पौधे होते हैं, उनका भी स्मशान होता है। पानी में जो जलचर मछलियां हैं, उनका भी स्मशान होता है, उनको भी देखना पड़ता है। ये सारे जो अलग अलग टाइप के स्मशान होते हैं, ये इनका अभ्यास, इनकी थ्योरी जो होती है, वो कालीगुरु श्री विद्या में आती है। हम ये सिखाते हैं, हमारे आत्मविश्वास है कि हम ये प्रॉपर सिखाते हैं, इसका नॉलेज देते हैं, और ये देने वाला कोई उपलब्ध ही नहीं है। आप हमारा वेबसाइट एक बार चेक कर लीजिए, कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, क्रियायोग श्री विद्या एसेंशियल, सब जगह पे हमने इन डिटेल नॉलेज दिया हुआ है। आप ये कोर्सेज कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए। नहीं तो आप में से बहुत सारे लोग आज इसका स्तोत्र पाठ करेंगे, कल उस गुरु के पास जाएंगे, परसों कोई मंत्र चांट करेंगे, इसमें से कुछ भी नहीं होता। आपका टाइम वेस्ट चला जाता है, उम्र चली जाती है, परंतु मैं जैसी नॉलेज बता रहा हूं वैसे कोई भी बताने वाला नहीं है। तो ये सारे चीजें जो होती है, ये महाकालेश्वर के अंदर आती है। रक्तों में भी है, मनुष्य का रक्त का अभ्यास है इसमें। आप देखिए, मनुष्य के रक्त में ही अलग अलग प्रकार है, जेनेटिकल अनुवंशिकता। मनुष्य के रक्त में ही जो अनुवंशिकता जो है, इसका ही अभ्यास बहुत सारा है। उसके बाद प्राणियों का रक्त, मछलियों का रक्त, पशु पक्षियों में भी अलग अलग रक्त होते हैं, वो सब एनर्जी, उसका भी अभ्यास इसमें होता है। वो सब तंत्र है, वो सब। तो किस रक्त से कौन सा तंत्र उठाया जा सकता है, वो सब देखा जाता है इसमें। मछलियों के अंदर भी रक्त होता है थोड़ा बहुत, तो वो भी अभ्यास इसमें आता है। पेड़ पौधे होते हैं, इनमें भी रक्त होता है। अब मैंने ये सब सजीव चीजों का बताया। कालीकुल श्री विद्या में जैसे ये इतना बड़ा विस्तार सजीवों का अभ्यास है, वैसे ही प्रेत, पिशाच, आत्माएं, अलग अलग कालीकुल में जो अघोरी शक्तियां होती है, उनका स्मशान का अभ्यास होता है। उनके स्मशान को हैंडल करने वाले देवी देवताओं का अभ्यास होता है। ऐसे ना जाने कितना सारा अभ्यास होता है मित्रों। तो ये हमने इतना अभ्यास किया है, ये पूरी डायरी हमने बनाई है इन डिटेल, और ये सारा एक्सप्लेन जो हमने हमारे कोर्सेज में किया हुआ है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। आपको मैं बताता हूँ, जो कालीकुल में जो श्री विद्या में जो स्मशान आते हैं, उसमें दरिद्र स्मशान, जिसे भंग स्मशान, क्रू स्मशान, कृंगा स्मशान, भैरव का स्मशान, ऐसे अलग अलग चीजों के स्मशान इसमें आते हैं। और भी अलग अलग टाइप के स्मशान है, परंतु ये इसका अभ्यास एकदम शॉर्टकट नहीं होता। और आप देखिए, मैंने हेडिंग में दिया है क्रू महाकालेश्वर। क्रू महाकालेश्वर मतलब क्या है? जैसे श्री विद्या में हम महाललिता को श्री बोलते हैं, उनके पति को श्री महाकामेश्वर कहते हैं, कालीकुल श्री विद्या में श्री की जगह आता है क्रुम अथवा क्रू। तो क्रुम, क्रू महाकाली, क्रुम महाकालेश्वर, ये अभ्यास इसमें होता है। और भी बहुत सारी चीजें, इतना सब इन डिटेल ये अभ्यास है। और पूरा हमने, आप देखेंगे ड्राइंग वगैरह करके पूरा इसमें पूरा डिटेल्स हमने समझाया हुआ है। इस तरह से कोई समझाने वाला आपको मिलेगा भी नहीं। तो
कालीकुल श्री विद्या के अंदर जो लीलावंती के जो भाग आते हैं, इसमें इतना इन डिटेल अभ्यास है, इतना इन डिटेल अभ्यास है। लीलावंती ग्रंथ जो है वो कोई सिर्फ आपको मंत्र बोल के कोई प्राणी आएगा या कुत्ता आपके पास आकर आपसे बात करने लगेगा, बिल्ली आएगी या पशु आएगा, कोई पेड़ आएगा बात करने लगेगा, ऐसे शॉर्टकट वे से नहीं होता। ऑथेंटिक प्रॉपर आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ, प्रॉपर नॉलेज देने वाला व्यक्ति चाहिए। महाअवतार बाबा जी श्री स्वामी समर्थ महाराज, इनके आशीर्वाद से हम ये आपके सामने रखते हैं, जिससे कि आपकी भी ज्ञान वृद्धि हो। हमारे कोर्सेस आप जरूर कर लीजिए, और जिनको भी मनसा देवी की साधना करनी है ये कर सकता है। पितृदोष के लिए, किसी भी काम के लिए आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि नाग शक्ति के आशीर्वाद बहुत जरूरी है। उसके बाद सिद्धपुंजी का साधना है, कुल देवी के लिए साधना है, चामुंडा तर्पण चामुंडा अभिषेक इसमें सिखाया है। आपको बहुत गहरा पितृदोष है तो महामृत्युंजय साधना भी इसमें सिखाई हुई है, तो वो भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए, जिनको श्री विद्या अन्य साधनाएं सीखनी है वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए। आप हमें बताइए हमारे लेक्चर कैसा आपको लगा। ऐसे ही अलग अलग नॉलेज आपके सामने हम लाएंगे मित्रों।